हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तो आज का टॉपिक क्या है? एडिशनल इंटरेस्ट या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मकान का जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसके बीच का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको आज आपको बताएंगे। और लोग यहीं पर 100% जो है प्रॉब्लम आता, फंस जाते हैं और ये सही नहीं निकल पाता है। इसको सही निकालना बहुत ज़रूरी है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एडिशनल इंटरेस्ट क्या होता है? जिस वर्ष लोन लिया गया है, जिस वर्ष लोन लिया गया है और जिस प्रीवियस ईयर में मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, मकान बनकर तैयार हो गया है, उसके बीच का जो भी इंटरेस्ट लोन होगा वो एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। जैसे मान लीजिए कि लोन लिया गया है आपको 3 साल पहले, 3 प्रीवियस ईयर है, और 3 साल के बाद मकान बनकर तैयार हो गया, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 1-1 हज़ार का इंटरेस्ट है आपको हर साल। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 3000। यही बोला जाएगा आपको एडिशनल इंटरेस्ट, मतलब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 3000 का इंटरेस्ट है। और इसका छूट जो मिलेगा आपको, जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग प्रीवियस ईयर में, इसका 1/5, तो 3000 का 1/5 छूट मिलेगा, माने 600 रुपया ही छूट मिलेगा। इसी को बोलते हैं एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? इसको बना के भी हम दिखाते हैं, देखिएगा। और थोड़ा आखिरी तक देखिए तो समझ में आएगा, बीच में नहीं छोड़िए, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा समझिए। अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको सभी तरह के यूनिवर्सिटी में आता है। एक यूनिवर्सिटी की बात है जो दे रहे हैं हम, सब तरह के यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिले। और वीडियो बहुत अच्छा आप देखिएगा जरूर। तो इसको देखिए, चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको बनाते हैं, उसको देखिए। देखिए, मिस्टर जोसेफ owns a house which is let out for residential purpose। मिस्टर जोसेफ का एक मकान है जो कि वो किराए पर उठा दिया, उसको किराए पर लगा दिया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड इन जून 2021। मकान का कंस्ट्रक्शन 2021 को जून को तैयार हो गया, माने जून 2021 को मकान बनकर तैयार हो गया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, ये माइंड में रखिएगा, काम देगा आगे चल के। मकान कब बनकर तैयार हुआ? जून 2021 को। द एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस, तो मकान का जो है आपको वार्षिक किराया मूल्य कितना है? 96,000 रुपया का वार्षिक किराया मूल्य, एनुअल लेटिंग वैल्यू, माने मकान का एनुअल लेटिंग वैल्यू, किराया मूल्य कितना है? 96,000 रुपया। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 20,000, 20,000 रुपया। म्यूनिसिपल टैक्स 20,000 पेमेंट किया गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ही स्पेंड 24,000 ऑन व्हाइट वॉशिंग, ये व्हाइट वॉशिंग में 24,000 खर्चा कर दिया। तो व्हाइट वॉशिंग क्या होता है? ये मकान के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में आता है। तो अब जो है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का छूट नहीं मिलता है, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी में इसको इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको इग्नोर कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, इसको निकाल देंगे, भूल जाएंगे। चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2019, ऑन 1 अप्रैल 2019 ही हैड बोरो, ये बोरो किया 30,000 रुपया, 30,000 रुपया लोन लिया ऑन प्रोनोट एट 12% इंटरेस्ट। इसमें 12% का ब्याज है। 30,000 का लोन लिया और उसमें 12% का ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड स्पेंड इट, और इसको खर्चा किया ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, ये मकान बनाने में लोन पूरा का पूरा खर्चा कर दिया गया। तो इंटरेस्ट और लोन ये छूट में मिलेगा, इसका ध्यान में रखना है, ये डिडक्शन है। नथिंग हैज बीन रिपेड आउट ऑफ दिस लोन, इस लोन से सो फार अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है। मतलब लोन कब लिया गया था? 19 में, और अभी तक इसमें से कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं किया गया। मतलब 30,000 का लोन है, अभी भी 30,000 का रहेगा 25-26 में। 25-26 से क्वेश्चन बनाने वाले। मिस्टर जोसेफ अर्न सैलरी, मिस्टर जोसेफ जो सैलरी कमाता है कितना? 20,000 पर मंथ। तो इस सैलरी चैप्टर में आपको शामिल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में सैलरी चैप्टर का, इसको भूल जाइए। ही हैज अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर है फॉर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए, और उस पर महीना में पेट्रोल में खर्चा 1,000 रुपया आता है मिस्टर जोसेफ का। तो स्कूटर खर्च का पर्सनल एक्सपेंसेस, मकान से कोई मतलब नहीं है, इसको भी हम लोग इग्नोर कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी में इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए मिस्टर जोसेफ का। एंड ऑल्सो हिज टोटल इनकम असेसमेंट ईयर 2025-26, और उसके बाद 25-26 के लिए टोटल इनकम भी निकालिए। टोटल इनकम तो बात का चीज है, पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो चलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे? ये मेरा ये 4th क्लास है,
पहला क्लास से तीसरा क्लास देख लीजिएगा, जो भी आपको अगर यहाँ कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा, क्योंकि सबका मान्य हम अलग अलग बता चुके हैं। अब इसके जब हाउस प्रॉपर्टी का एक कॉलम है, पर्टिकुलर अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, लिख लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ठीक है। ये लिखिए स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जोसेफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। तो मिस्टर जोसेफ का टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं 2025-26 का। तो टैक्सेबल इनकम कौन सा हेड का निकाल रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये आप पर्टिकुलर कॉलम में सबसे पहले लिख लीजिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर दीजिएगा। तो हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले लिख लेना है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम निकालना है। पहले यहाँ लिखेंगे मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मकान क्या की? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस क्वेश्चन में आपको एक ही वैल्यू दिया हुआ है इसका, एनुअल लेटिंग वैल्यू कितना? 96,000, और कोई भी मकान का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो इसी को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे, इसी को हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। तो ये क्या चीज है आपको? एनुअल लेटिंग वैल्यू बिग ग्रॉस एनुअल वैल्यू 96,000, एनुअल लेटिंग वैल्यू बिग ग्रॉस एनुअल कितना? 96,000। एनुअल वैल्यू में क्या करते हैं? लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। ये 20,000 रुपये देखिए यहाँ पर दिया हुआ, म्यूनिसिपल टैक्स पेड 20,000 रुपया। तो लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना रुपया? 20,000 रुपया। तो बचा कितना? 76,000। ये मकान का एनुअल वैल्यू कहलाएगा, ये मकान का एनुअल वैल्यू कहलाएगा। आधा क्वेश्चन बन गया। और मकान के एनुअल वैल्यू में दो ही छूट मिलता है, ठीक है। 25-26 असेसमेंट ईयर में दो ही छूट मिलेगा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो किराए के मकान में ऑलवेज है, क्या चीज? ऑलवेज मिलेगा। तो यहाँ देखिए लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 कॉलन, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। नंबर 1 देख लिया जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये बराबर के लिए है, अंडर सेक्शन 24A ये एनुअल वैल्यू का 30%, तो लिख लीजिए 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 76,000 का 30%, 36% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 76,000 का 30% निकालेंगे तो 22,800 रुपया। और ये तो किराए के हर मकान में छूट मिलेगा। लेकिन ध्यान एक रहे, ये रहे, हर क्वेश्चन में बताते हैं, अगर एनुअल वैल्यू ये तो पॉजिटिव में है, प्लस में है, अगर एनुअल वैल्यू माइनस में या निगेटिव में आ जाए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट नहीं मिलता है। अगर एनुअल वैल्यू माइनस में हो या निगेटिव में हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट नहीं मिलेगा। हर क्लास में एक बार हम बोल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम इस टाइप का है। लोग को तो बस याद है कि एनुअल वैल्यू हुआ और 30% छूट दे दिया गया, ऐसा नहीं कीजिएगा। जब तक न इसका पॉजिटिव हो तो ऑलवेज है, और माइनस जहाँ जो होगा ये छूट नहीं मिलेगा। तो ठीक है, 22,800 छूट मिल गया। इसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितना लिया गया? 30,000 रुपया, और लोन में से अभी कुछ भी पेमेंट नहीं किया गया। तो पहले क्या करेंगे? आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मल जो है तो नॉर्मल, ठीक है, 12% मिलेगा ऑन 30,000 में 36,000 रुपया। फिर इसमें ऐड क्या कर देंगे? एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ये एडिशनल निकालने के लिए बताएंगे, इसी को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, जो मकान जब बन रहा होता है तब तक का, जिसको बोलते हैं एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन। माने जिस वर्ष लोन लिया गया है और जिस वर्ष में मकान बनकर तैयार हो गया है उसके बीच का जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसको बोलते हैं एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका छूट 150 मिलता है। इसको निकाल के बताएं, इसको अच्छा से एकदम उतार लीजिएगा, एकदम अच्छा से उतारिएगा, ठीक है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट फॉर प्री एक्विजिशन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड दोनों का माने क्या होता है? हम क्वेश्चन में देखिए तो लोन वॉज टेकन 1 अप्रैल 2019 को। लोन कब लिया गया है? 1 अप्रैल 2019 को, 30,000 का एट द रेट ऑफ 12% पर। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड जून 2021 को। लोन कब लिया गया? 19। तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे 2019-20, एक प्रीवियस ईयर है 2019-20। 30,000 का 12% 3600 रुपया। फिर 2020-21 मार्च में आपको प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, और मकान कब हो गया? जून को तैयार हुआ है, जिसका प्रीवियस ईयर 20-21 तक जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा। 20 और 21 इसका 30,000। तो 36,000 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया?
दो प्रीवियस ईयर का 36 36 72, तो ये बोलेंगे इसको टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन बिटवीन लोन वॉज टेकन, ठीक है, लोन वॉज टेकन, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन बिटवीन लोन वॉज टेकन एंड कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड जो कब होता है तब तक के बीच का 72,000 रुपया, कितना रुपया टोटल इंटरेस्ट 72,000। अब यहाँ देखिए एडिशनल इंटरेस्ट ऑन लोन 72,000 ने 7200 का 1/5, 7200 का 1/5 1440 रुपया, इसको बोलते हैं एडिशनल इंटरेस्ट लोन। तो प्री एक्विजिशन पीरियड या एडिशनल इंटरेस्ट जो भी लोन होगा आपको बीच के पीरियड का, उसका छूट 1/5 मिलता है, उसका छूट 1/5 मिलता है। ये 7200 है तो 7200 का 1/5 1440 रुपया, जो 5040 होगा, 22,800 5040 27,840, 76,000 में 27,840 घटा देंगे, 76,000 में 27,840 रुपये घटा देंगे तो जो बचेगा 48,160 रुपया जो बचेगा लास्ट में जो बचेगा लास्ट नीचे में 48,160 रुपया, इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसको और क्वेश्चन को एकदम उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग उतार लीजिए और कुछ मिनट के लिए, एक आध मिनट के लिए छोड़ देते हैं और हट जाते हैं ताकि उसको अच्छा से उतार लीजिए, ठीक है, एकदम इसको आराम से उतारिए। चलिए हो गया होगा। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग का बन गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। लेकिन इसे बोलता है टोटल इनकम निकालिए, क्या बोलता है टोटल इनकम, तो इसका एक चैप्टर ही आगे चल के होगा। मालूम है कि हमको 5 हेड पढ़ना है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड पढ़ना है। अब पांचों हेड को जब टोटल कर लेंगे उसको जोड़कर जो इनकम निकलता है वो कहलाता है टोटल इनकम। क्या कहलाता है टोटल इनकम। इसको तो बाद में चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हमको टोटल इनकम निकालने बोला तो यहाँ रफली निकाल देते हैं, ये देख लीजिए। तो ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हो गया होगा आप लोगों का, स्क्रीनशॉट भी सब कुछ हो गया होगा देर में। अब हम निकालते हैं, चलिए टोटल इनकम, एक पोर्शन इसका और बनाना है क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लग रहा है, ठीक है। टोटल इनकम में पांचों हेड को जोड़ दिया जाता है, वही कहलाता है टोटल इनकम। इसको लिख लीजिए, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कंपुटेशन गणना करना, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जोसेफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 और 26। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकंड हेड है, पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी है, ठीक है। तो पहला आ जाइए यहाँ पर नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला हेड इनकम फ्रॉम, टोटल इनकम में पांचों हेड जो आ जाता है, बचा चुके 5 हेड क्या क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मिस्टर जोसेफ को सैलरी कितना मिलता है, 20,000 रुपया पर मंथ है, क्वेश्चन दिया हुआ इंटू 12 महीना, कितना हो गया 2,40,000। 2,40,000 में लेस कर देंगे क्या चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, ये भी है, लेस क्या करेंगे एस डी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, 1,90,000 रुपया, ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, हो गया।
थोड़ा एक चीज हम चेक कर लेते हैं। यार 31 22,800 माइनस 3,600 ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था आपको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 48,160 रुपया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 48,160 रुपया। दोनों को जोड़िए, प्लस 190, 2,38,160, 2,38,160 रुपया। ये कहलाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। ये क्या कहलाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें लेस कर देंगे, जीटी में ग्रॉस टोटल इनकम में कुछ छूट मिलता है, ये डिडक्शन होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यही हो गया आपको 2,38,160 रुपया। ये हो गया टोटल इनकम। क्या निकल गया, टोटल इनकम। अगर बोलेगा क्वेश्चन तो निकालिएगा, हम लोग पढ़ा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी। बस ठीक है, उतार लीजिए, हो गया। बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने ही बता रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए।